पूरे मेकअप में सबसे खूबसूरत पार्ट है आइज़ मेकअप। तो आपने आइज़ मेकअप को किस तरह से करना है, किस तरह से आपने अपने शेड्स को बैलेंस करना है कि एक बहुत ही अच्छा सा लुक आपकी आइज़ पे क्रिएट हो जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से एक परफेक्ट हम आईब्रो बना सकते हैं, आईब्रो के पॉइंट्स, आईब्रो शेप्स और किस फेस शेप पे किस तरीके की आईब्रो अच्छी लगती है। सो इस क्लास में हम सीखेंगे आई शेड के बारे में कि प्रॉपर एक आई शेडो आप अपनी आंख पे किस तरह से लगा सकते हैं। एक एक्चुअल जो प्लेस होती है आपका आई शेडो वहाँ पे सेट कैसे होगा, इनर कॉर्नर क्या है, आउटर कॉर्नर क्या है, क्रीज क्या है और टीयर डक्ट क्या है। इस कंप्लीट वीडियो में ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो वीडियो का आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। जैसे कि ये एक आई बना हुआ है। आई जो है ना वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। अब जो टाइप्स है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो एक्चुअल रूल होता है मेकअप को प्लेस करने का आईज पे अपने, तो वो क्या होता है। तो ये देखें सबकी, जैसे कि ये जो आपका आई का ये वाला पार्ट होता है ना, इनर कॉर्नर जिसे कहते हैं, इसे बोलते हैं टीयर डक्ट। ठीक है। उसके बाद जो ये एक ऊपर लाइन आ रही है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपर वाटर लाइन, जो आपकी आईज के ऊपर आ रही होती है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मैं एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये हो गया आपका टीयर डक्ट। ठीक है। उसके बाद जो ये वाला आपका पार्ट आ रहा है ना, ये जो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं अपर वाटर लाइन। उसके बाद जो ये लोअर लाइन है, अब लोअर लाइन क्या, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना आपकी लोअर वाटर लाइन हो गई। उसके बाद इनर क्रीज, जो आपका ये वाला पार्ट है, देखिए ये जो आपकी आईज पे एक क्रीज आ रही होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं इनर क्रीज। तो ये आपकी जो आईज है ना, इसके ये पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपको मेकअप को सेट करना होता है। और ये आपका आई बॉल हो गया। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि ये टीयर डक्ट है, ये अपर वाटर लाइन है, ये लोअर वाटर लाइन है, ये इनर क्रीज है, ये आई पिपल है, ये आईब्रो है और ये ब्रो बोन है। ठीक है। जो ये नीचे की तरफ आ रहा होता है इसे ब्रो बोन कहते हैं। ओके। तो आई मेकअप करने के लिए ना हमें सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, जो हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है क्रीज, कि हमारा क्रीज कहाँ पे। आईज काफ़ी सारी शेप्स की होती हैं, राउंडेड भी होती हैं, होडेड भी होती है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो जो एक्चुअल रूल है कि अगर आपकी कोई भी आईज है या किस आपके क्लाइंट की कोई भी आई शेप है, तो कौन सा शेड आपको परफेक्टली कहाँ पर लगाना है। जब भी हम आई शेडो लगाते हैं ना, तो वो आपका आई शेड जो है ना हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमेशा जो आपने लगाने हैं ना वो इस तरह से लगाने होते हैं कि आपका जो फर्स्ट शेड होता है वो होना चाहिए आपका जो आई पिपल से स्टार्ट वाला पार्ट है, जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको मिलता है फर्स्ट शेड, यानी कि आपका जो फर्स्ट शेड है वो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जो ये आपका आई पिपल है उसको जो आपकी पूरी, यानी कि आई पिपल आपके जो आई को कवर कर रहा है ना पूरा यहाँ से, यानी ये देखिए ये वाला होना चाहिए आपका सेकंड आई शेड लगाने के लिए। ठीक है। ये वाला आपका सेकंड प्लेस है कि आपने जहाँ पे अपना आई शेडो प्लेस करना है। ओके। उसके बाद जब आप बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं और जो ये बिल्कुल व्हाइट लाइन, यानी कि व्हाइट पार्ट आ जाता है आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाता है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपकी जगह है जहाँ पे आपने अपने तीनों शेड्स को प्लेस करना है। समझ में आ गई होगी कि अगर आप 3 शेड का मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट रहेगा वो क्या होगा, टीयर डक्ट से अंदर, ठीक है, और आपके आई पिपल से स्टार्ट होने से पहले तक। उसके बाद सेकंड जो आपका ये पूरा ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका क्रीज लाइन वगैरह आ रहा होता है, वो वाले पार्ट आपने कवर करनी है। उसके बाद जो थर्ड है वो आपका ब्रो बोन वाली साइड पे, यानी कि आपका पिपल से बिल्कुल एंड वाला साइड पे आपका थर्ड वाला शेड लगेगा। 3 कलर्स लगाने हैं तो उनकी प्लेसमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, बट अगर आपने 2 कलर्स लगाने हैं तो उनको किस तरह से लगाना है ये मैं अब आपको बता। 2 कलर्स यूज करने हैं तो आपने क्या करना है, 1/3 और 2/3 इस तरह से। अब ये क्या होता है 1/3 और 2/3, मैं आपको बताऊं कि आपका जो ये वाला पार्ट है ना आपके आई पिपल से, ये वाला पार्ट जो है टीयर डक्ट से लेके आई पिपल स्टार्ट होने तक, तो यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट, यानी कि वन पार्ट। अगर आपने 2 शेड्स का मेकअप करना है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्डन एंड रेड कलर का मेकअप करना है, तो यहाँ पे आपने अपना शिमर ग्लिटर गोल्डन कलर का अप्लाई कर लिया। उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी थर्ड पार्ट तक लाइन है, आपने वहां पे 1 शेड जो भी आप लगाना चाहते हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं, मैट कलर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि काफी सारे लोग ना यहाँ पे आपका आई पिपल जो है ना यहाँ से एक लाइन कर देते हैं कि यहाँ पे एक शेड लगा देते हैं और ये एक शेड लगा देते हैं इस तरह, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने आपको 3 पार्ट
पार्ट्स बताएं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। हमेशा आपने याद रखना है कि अगर आपने 2 शेड मेकअप करना है तो आई पिपल से अंदर यानी कि ये जो व्हाइट पार्ट है यहाँ पे आपका 1 शेड कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यानी कि आपके आईबॉल स्टार्ट होने से लेके एंड तक आपने सेकंड शेड को अप्लाई करना है, वही एक अच्छा सा लुक क्रिएट करता है। इसी तरह से 2/3 और 1/3 को आपने किस तरह से करना है, अगर आपने 2 ही शेड लगाने हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि आपने जो 2 यानी कि ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपना शिमर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट हुआ वहां पे आपने क्या किया, अपना मैट कलर या जो भी आप अपना कलर यूज करना चाहते हैं सेकंड कलर वो यहाँ पे लगा दिया। अगर आप इसको इस तरह से बीच में लगाएंगे या इस तरह से बीच में लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी आई पिपल जहाँ एंड हो रहा है टीयर डक्ट से लेकर आपका जो आई पिपल एंड हो रहा है वहां पे आपने पूरा ग्लिटर लगा लिया, लाइट शेड जो भी आप लगाना चाहते हैं, क्रीज मेकअप करना चाहते हैं या वॉट एवर जो भी आप करना चाहते हैं वो आपने लाइट शेड यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट बचा थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपने मैट कलर कोई भी लगा दिया तो वो 2 शेड का इस तरीके से भी आपका मेकअप हो सकता है। अब देखिए थर्ड क्या है, 1/3 पार्ट, 1/3 1/3। अब यहाँ पे आपका हो गया 1/3 पार्ट, ये भी आपका 1/3 और ये भी आपका 1/3। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। और डायग्राम ड्रॉ किया ताकि मैं आपको लोग अच्छे तरीके से समझा दूं। वैसे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका इनर कॉर्नर क्या है, टीयर डक्ट क्या है और आउटर कॉर्नर क्या है, क्रीज क्या है, लोअर लाइन, वाटर लाइन, एवरीथिंग, बोन जो है आपका, आईब्रो, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। इजी वे में समझाती हूँ कि अगर आपने ब्राउन एंड गोल्डन कलर का मेकअप करना है तो आपने क्या करना है कि अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि 2 शेड्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट शेड आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, फर्स्ट शेड आपका यानी कि 1/3 और 2/3 वाला मैं आपको बता रही हूँ कि आपने यहाँ पे एक अपना शेड लगा लिया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा यानी कि आपके आई पिपल से स्टार्ट होते तक आपकी आई से एंड तक वो एक शेड लगेगा। उसके बाद अगर आपने सेकेंड यूज करना है कि 2/3 और 1/3 तो आपका जो शिमर है गोल्डन वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गोल्डन होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे आपका ब्राउन लग जाएगा। इसी तरह से 1/3 1/3 और 1/3 यानी कि अगर आप 3 शेड्स का मेकअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका हो गया गोल्डन कलर। उसके बाद जो ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे आप अपना लाइट ब्राउन कलर यूज कर लें। उसके बाद ये वाला पार्ट जो हो गया आपने वही डार्क ब्राउन यानी कि ये मेकअप मैंने आपको बताया है गोल्डन एंड ब्राउन कलर का, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेड एंड गोल्डन। और वैसे आप जो भी मेकअप कलर यूज करें वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए कि किस तरह से आप 2 शेड्स या 3 शेड्स को अपनी आंखों पे लगा सकते हैं जो एक परफेक्ट एक प्रोफेशनल लुक आता है एक मेकअप में। इसका हमेशा ख्याल रखना है कि आपने ये चीज नहीं करनी है हाफ एंड हाफ, ये चीज आपने कभी भी नहीं करनी। यानी कि यहाँ पे जो आप इस तरह से कर देते ना कि यहाँ पे एक शेड हो गया कंप्लीट और यहाँ पे एक शेड, यानी कि आपके आई पिपल कि इस तरह से लाइन बन गई और एक शेड इधर चला गया एक शेड इधर चला गया, तो आपने ये कभी भी नहीं करना है, ये रॉन्ग वे है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया है कि आप किस तरह से अपने आई शेड को अपने आईज पे प्लेस कर सकते हैं। सेकंड क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपना आई शेडो पहचानना है और उस पे आपने किस तरह से कलर्स की मिक्सिंग करनी है, और बहुत कुछ है अब आगे आई शेड्स के लिए, आईज के मेकअप के लिए, आई शेड्स के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस भी मैं दूंगी और काफी कुछ है अभी ना। तो यहाँ पे आपने एक चीज को अच्छे तरीके से शेड्स की जो कॉर्नर्स हैं और शेड्स को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से कहाँ पे लगाना है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।